नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। बिहार चुनाव को एक महीना बचा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मुसीबतें आ रही, क्योंकि जब जो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि जितिन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब जो है एनडीए में ज़रूर शामिल हो गए, मगर सीट बंटवारे को लेकर बहुत आलोचनाएं शुरू हो गई। और आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से लगातार नीतीश कुमार के साथ, चिराग पासवान के साथ और जितिन राम मांझी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे मसले सामने आ रहे थे। वोट सीट शेयर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो जदयू की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जदयू अगर 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सीट बचता है, एलजेपी के लिए कितना सीट बचेगा और हम पार्टी के लिए कितना सीट बचेगा। आपको बता दें कि बिहार में वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी इस बार एंट्री कर रहे हैं, और इस बार एंट्री के साथ साथ सबसे अहम यह है कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी सेकुलर के साथ जो स्थानीय पार्टी है उसके साथ जुड़ गए हैं। वोट कितना लाएंगे वो तो नहीं पता, मगर वोट शेयर इस बार जो है मुसलमान क्षेत्रों के ज़रूर घटेंगे जो दूसरे पार्टियों को जाते थे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है, और जो है उनके विधायकों के लिए एक अफसोस खबर ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जो है पटना और गया में 10 से 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो किसी दूसरे पार्टी के हिस्से में जाएंगे, या तो वो जदयू में जाएंगे, या वो एलजेपी में जाएंगे, या वो हम में जाएंगे। तो 10 से 12 विधायक, या तो आप जो है गया में मान लीजिए या आप पटना में मान लीजिए, जो है लगभग 10 से 12 विधायकों के सीट इस बार कटने हैं, क्योंकि अब जो है सीट को बंटवारे को लेकर बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। और बहुत सारे सवालों के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी इन सवालों को किस तरह से सुलझाएगी वो देखने वाली बात होगी। पटना में जो है भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पिलर की तरह है, मगर इस बार जैसे ही जो है एलजेपी के साथ, जदयू के साथ गठबंधन हुआ तो पटना में कई सीटें काटी जाएंगी। तो दूसरी तरफ जो है गया में भी बहुत सारे सीटें इस बार कटेगी। 10 से 12 सीट कटने का जो आंकड़ा आया, सीट अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि किन किन सीटों पर जो है बंटवारा होगा, कौन जदयू का सीट मिलेगा, कौन एलजेपी को मिलेगा, कौन भारतीय जनता पार्टी स्वयं खुद रखेगी। मगर सवाल यह है कि जो 10 से 12 लोग हैं जो गया में हैं, जो पटना में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों में से एक है, उनकी जब सीट कटेगी तो क्या जो है आपस में फिर से जो है गठजोड़ हो जाएगा, या आपस में फिर से जो है पार्टी टूट जाएगी, या पार्टी के अंदर के लीडर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद जो है कब्र खोद देंगे। ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। सवाल ये है कि 2010 का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी लगभग 102 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 91 सीट जीतती है, यानी 102 में से 91 सीट जीतती है। उस वक्त जो है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होता है। मगर 2010 का अगर आप जो है आंकड़ा देखेंगे तो सीट ज़रूर ज़्यादा जीतती है, मगर वोट शेयर सिर्फ 16.5% होता है। अब जब 2015 में आप आते हो तो भारतीय जनता पार्टी 157 सीटों के लिए लड़ती है, और इस बार जो है सिर्फ 57 सीट आते हैं, मगर वोट शेयर बढ़ता है, और वोट शेयर बढ़कर जो है 25% जाता है। यानी आप 2010 से 2015 का जो आंकड़ा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सीट ज़रूर घटे, मगर वोट शेयर बढ़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल यह है कि लॉकडाउन में जो लोग नाराज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, या जो अभी पार्लियामेंट में जो किसान बिल पास हुआ उसको लेकर भी बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, तो वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरह से जो है खड़े रहेंगे, या लीडर उनके किस तरह से लोगों को अपने तरफ खींचने में इस बार कामयाब हो गए। एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है ऑन पॉइंट। इस किताब का इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने किया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, बिहार के बड़े लीडर है संजीव चौरसिया, उनके तरफ से किया गया। किताब का नाम है ऑन पॉइंट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसलमान समाज में एक लंबे समय से ये लोग मतलब कि आंकड़ा लगा रहे थे, अनुमान लगाते हैं कि मुसलमान समाज में मोदी के जो है मोदी को नापसंद लोग करते हैं। मोदी को लेकर वहाँ पर जो है एक तरह का तबका जो उनको शुरू से कट्टर तरीके से आलोचनाएं करता है। मगर ये जो किताब लिखा है ये सुल्तान अलीमुद्दीन ने लिखा है। ये एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्होंने ये किताब लिखा है। किताब के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। 20 वर्ष के जब सुल्तान अलीमुद्दीन थे तो उस वक्त मोदी से उनको बहुत नफरत थी, मगर जब 2008 में वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गुजरात जा रहे थे तो 2008 के बाद जो है मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ चीफ मिनिस्टर देखते तो शायद खुश हो जाते हैं। और उसके बाद मोदी को 2010 यानी 20 मार्च 2010 को ट्वीट के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जो है इनवाइट करते, मिलने के लिए बुलाते। 1 अप्रैल को मुलाकात होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ से जो है अलीमुद्दीन की, सुल्तान अलीमुद्दीन की 6 मरतबा मुलाकात होती है।
जब 2010 में मुलाकात होती है सुल्तान अलीमुद्दीन की तो वो 20 वर्ष के होते हैं। सवाल और जवाब का जो सिलसिला होता है वो इतना कठिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। लगभग माना जा रहा है कि इस किताब यानी ऑन पॉइंट के 87 नंबर पेज पर जो है गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछे गए हैं, मुसलमानों के जेनोसाइड के ऊपर सवाल पूछे गए। आप पता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या जवाब मिला या उन्होंने क्या जवाब कोट किया। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि जब 2008 में सुल्तान अलीमुद्दीन जो है गुजरात गए थे तो मोदी से नफरत करते थे, मगर उनसे मुलाकात होती है, कई सारे जो है तीखे सवाल पूछते, आप शायद मोदी से प्रेम करने लगे। तो ये सवाल जो है ये किताब है ऑन पॉइंट, इसकी जो इनॉग्रेशन कर दिया सुशील कुमार मोदी ने। तो जो लोग भी जो है गुजरात दंगे पर या गुजरात को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब के प्राप्त करना चाहते, वो शायद इन किताब को पढ़ सकते हैं। इन किताब से उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब सवाल यह है कि इस किताब में कितना बायसनेस है, कितना अनबायस है, वो तो देखने वाली बात होगी, किताब पढ़कर ही पता चलेगा। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।